हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। कुमकुम भाग्य में प्रार्थना फिर रही है सड़कों पर, क्योंकि शिवांश की बुआ माँ ने उसे उसे मजबूर किया कि वो घर छोड़ के चली जाए। तो फिर ऐसा ही हुआ, प्रार्थना घर छोड़ के चली गई है और वो अभी सड़कों पर बेसहारी फिर रही है अकेली। और बुआ माँ प्लान बना रही है कि शिवांश को कुछ उल्टा पुल्टा सुनाकर समझा दूंगी कि प्रार्थना तेरे लायक नहीं है और वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ रौनक अपनी माँ से मिलने जेल में पहुंचा है और वो अपनी माँ को खाना खिला रहा है। वहाँ पर शिवांश भी खड़ा है, वो छुप के उन दोनों को देख रहा है और उसे भी अफसोस हो रहा है कि मैं तो सिर्फ आपको सजा देना चाहता था, सलाखों के पीछे भेजने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और जब प्रार्थना सड़क पर फिर रही थी तब पीड़िता ने उसकी जान बचाई, क्योंकि ट्रक वाला उसे टक्कर मारने वाला था और वो उसे अपने साथ घर लेके चली गई और उसे पूछने लगी कि तुम क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। प्रार्थना बेचारी क्या करे, उसकी तो शादी भी ऐसे ही हुई, उसे कुछ भी पता नहीं चला और अब उसे घर से भी निकाल दिया है और अब उसका कोई नहीं है। तो फिर वो क्या बताए कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है, उसे तो खुद ही कुछ पता नहीं है। अभी तक रौनक को ये पता नहीं चला है कि इसकी माँ को जेल में किसने भेजा है। और शिवांश अब खुश है कि प्रार्थना घर छोड़ के चली गई है, उसे कोई दुख नहीं हुआ। फिर भी वो बोलता है कि प्रार्थना की चीज़ मेरे कमरे में कोई ना रहे, सब बाहर फेंक दो। बेचारी प्रार्थना की ज़िंदगी भी खराब शिवांश ने की, उसने धोखे से शादी की तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कहाँ जाए, क्यों कैसे जाए। रौनक पायल से सवाल कर रहा है कि तू शिवांश की पार्टी में क्या करने गई थी, वो भी घूंघट में, क्योंकि तुझे तो इनविजिट कार्ड भी नहीं आया था, तो तू वहाँ क्या कर रही थी। अब पायल क्या जवाब देगी, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। क्या शिवांश प्रार्थना को वापस अपने घर लाएगा या फिर कहानी कोई लेगी नया मोड़। देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।